नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार के बारे में। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो संजीव कुमार को शायद नाम से नहीं जानते होंगे, तो आपकी सुविधा के लिए पहले मैं उनकी आपको कुछ क्लिप दिखाई देता हूँ, क्योंकि आप उन्हें नाम से भले ही नहीं जानते लेकिन उनके जो शक्ल से आप उन्हें पहचानते ही होंगे। तो पहले आप उनकी कुछ क्लिप देख लीजिए। फिर बाजार में क्या बकवास कर रहा था? तूने मुझे कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया। और क्या नाम है? तुम लोगों ने कहा था तो पैसों के लिए काम करता। ठीक है, चले जाओ। मैं उससे कुछ आ जाता है। तो दोस्तों, अब आप उन्हें पहचान ही गए होंगे, तो उनका जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संजीव कुमार का जन्म मुंबई के सांता क्रूज में 9 जुलाई 1938 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेठालाल जरीवाला था और माता का नाम शांताबेन था। ये संजीव कुमार का जो परिवार था वो एक वैश्य परिवार था, और जो उन्होंने अपने जो नाम के साथ जरीवाला जोड़ा है, उनका क्या है कि उनके पिताजी का जो जरी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। इसके कारण उनके नाम के साथ ही जरीवाला शब्द जुड़ गया। दोस्तों, संजीव कुमार के पिताजी ने 3 शादियां की थी। उनकी जो पहली पत्नी थी उनसे उन्हें 2 लड़कियों की प्राप्ति हुई, और इसके बाद उनकी जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया, जिस कारण संजीव कुमार के पिताजी ने दूसरी शादी की, परंतु दूसरी शादी भी उनकी अधिक दिन तक नहीं चल पाई। इसका कारण था कि एक लड़की के जन्म के बाद उनकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया था, और इसके बाद रिश्तेदारों के कहने पर ही उन्होंने तीसरी शादी की, जिससे संजीव कुमार का जन्म हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो संजीव कुमार की जो पिताजी थे, उनकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम शांति था, और इसके बाद संजीव कुमार के पिताजी ने क्या किया कि जो अपनी पहली पत्नी की याद में दूसरी पत्नी का नाम भी शांति ही रखा। परंतु जब दूसरी पत्नी का भी इंतकाल हो गया, तो जब रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने जो तीसरा विवाह किया तो अपनी पत्नी का नाम शांति ही रखना चाहते थे, परंतु जब रिश्तेदारों ने मना किया तो उन्होंने शांति से मिलता जुलता नाम शांता रख दिया, जो कि उनका नाम शांताबेन हो गया। दोस्तों, जो तीसरी पत्नी थी उनसे ही संजीव कुमार का जन्म हुआ, और संजीव कुमार का बचपन में नाम हरिहर था, और उनके परिवार के और जानने वाले उन्हें हरि भाई के रूप में संबोधित किया करते थे। और जब संजीव कुमार ने जब फिल्मों में एंट्री की तो उन्होंने अपना नाम हरि भाई से बदलकर संजीव कुमार रख लिया। संजीव कुमार को बचपन से ही इस अभिनय का शौक था, इस कारण वो रंगमंच से जुड़ गए, और बाद में उन्होंने फिल्मालय के जो एक्टिंग स्कूल है उसमें दाखिला ले लिया। एक बार क्या हुआ कि 1960 के समय के टाइम की बात है कि जो फिल्मालय के द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा था, जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। तो हम हिंदुस्तानी फिल्म में संजीव कुमार को भी एक छोटे सा रोल करने की भूमिका मिल गई, और उन्होंने इसमें एक छोटा सा रोल किया। परंतु जब 1962 में संजीव कुमार ने एक फिल्म थी जिसका नाम था आरती, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, परंतु संजीव कुमार उस स्क्रीन टेस्ट को पास नहीं कर पाए, और इस कारण उन्हें वह फिल्म नहीं मिली। इसके बाद तो संजीव कुमार को जो भी जैसी भी फिल्म मिलती, जैसे बी ग्रेड की फिल्में, उन्हें जो भी रोल मिलता वो रोल करते चले गए। उन्होंने कभी भी अपने रोल के बारे में वो छोटा कम नहीं सोचा, और हमेशा रोल करते गए। इसके बाद तो दोस्तों, जब संजीव कुमार अपने स्टार ड्रम पर पहुंच गए, तब भी उन्होंने कभी भी अपने अंदर अहंकार को नहीं आने दिया, और उन्हें जो भी रोल मिलता वो कर लेते थे। अब बात करें उनकी विवाह की, तो संजीव कुमार को प्यार तो कई बार हुआ, परंतु उनकी शादी नहीं हो सकी। दोस्तों, संजीव कुमार को शादी के लेकर एक अंधविश्वास भी था। उन्हें अंधविश्वास था कि जब उनके खानदान में जब पुत्र 10 से 11 साल का हो जाता है तो वो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है,
और दोस्तों उनका ये अंधविश्वास इस कारण था कि यह सब उनके पिताजी के साथ भी हुआ और उनके दादाजी के साथ भी हुआ और उनके एक जो बड़े भाई थे उनके साथ भी हो चुका था। और इस कारण संजीव कुमार ने अपने एक जो बड़े भाई थे वो उनकी मृत्यु तो हो ही चुकी थी, तो उनका एक पुत्र था उसे गोद ले लिया। लेकिन यह भी एक दुर्भाग्य ही है कि जब उनका गोद लिया हुआ पुत्र 10 साल का हुआ तो संजीव कुमार की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों बात करें संजीव कुमार की फिल्मों की तो उन्होंने जो फिल्में की हैं वो इस प्रकार हैं। उनकी है 1966 में पति पत्नी, और इसके बाद शिकार जो कि 1968 की है, इसके बाद संघर्ष जो कि 1968 की है, इसके बाद धरती का पुकार के जो कि 1969 में आई थी, और इंसान शैतान जो कि 1970 में आई थी, और इसके बाद है एक पहली जो कि 71 में आई थी, और इसके बाद है मनचली जो कि 1973 में आई थी, इसके बाद है नया दिन और नई रात जो कि 1974 में आई थी, और सीता और गीता जो कि 1972 में आई थी, चौकीदार 1974 में आई थी, शोले 1975 में आई थी, मौसम 1975 में आई थी, अर्जुन पंडित 1976 में आई थी, जानी दुश्मन 1976 में आई थी, और सिलसिला 1981 में आई थी, विधाता 1982 में आई थी, यादगार 1984 में आई थी, राम तेरे कितने नाम जो कि 1985 में आई थी। इसके बाद है कांच की दीवार जो कि 1986 में आई थी, और इसके बाद राही जो कि 1987 में आई थी, और उनकी सबसे आखिरी फिल्म थी प्रोफेसर की पड़ोसन जो कि उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी, जो कि आई थी 1995 में। बात करें संजीव कुमार की मृत्यु की तो संजीव कुमार की मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण 1985 में हो गया था, जो कि 47 वर्ष के ही थे। और दोस्तों बात करें संजीव कुमार के एक्टिंग की तो वो इतनी सटीक एक्टिंग किया करते थे कि एक फिल्म की शूटिंग करते समय दिलीप कुमार की बाहों में उन्हें ख़त्म होने का रोल करना था, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से रोल किया कि दिलीप कुमार भी एक बार अचंभे में पड़ गए। और बात करें उनकी रोलों की तो एक फिल्म में तो उन्होंने 9 रोल किए थे जिसका नाम था नया दिन नई रात। और दोस्तों बात करें संजीव कुमार के पुरस्कारों की तो उन्हें सबसे पहला पुरस्कार 1976 में मिला था जो कि आंधी फिल्म के लिए था, जो था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार था, जो कि फिल्म फेयर का पुरस्कार था। और दूसरा पुरस्कार उन्हें 1977 में मिला जो अर्जुन पंडित के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार था। दस्तक और कोशिश फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आप अन्य फिल्मों के या लोगों के जीवन पर देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने सारी प्ले लिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।